अगला वीरवार है, भिवानी शिवरात्रि होगी, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था से संबंधित एक तो मैं सोचू हूँ आप 12:45 बजे आने का लक्ष्य सारे जरूर रखो, क्योंकि 1 बजे आप शुरू करेंगे, बल्कि 12:45 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि आपका टाइम कम रह जा है और यो पहले की साइड बढ़ाया जा सके है, बाद में तो बढ़ाने की गुंजाइश है नहीं। तो आपके सोचो 12:45 बजे शुरू कर लें हैं, तो आप अगले संडे 12:45 बजे पहुंचने का लक्ष्य रखोगे, क्योंकि थोड़ी सी शिवरात्रि होगी तो थोड़ी सी संख्या भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो यो एक एक्सपेरिमेंट भी करा था अपन, यो भी अच्छा काम देगा। पीछे चेयर निकालन 12 कर ला, 12 बजे आ जाओगे, ठीक है। शिवरात्रि है बात तो भी, शिवरात्रि तो चाहे रात ना जाओ, दोपहर न तो भी आना पड़ा है। और वो भी एक चीज और क्या आगे ना, 12 बजे पाचे जलना चढ़े सुना है ना, 12 बजे पाचे के जल चढ़ा था। तो 12 बजे तैयार लियो भाई, आप 12 शुरू कर लेंगे। जितना ज्यादा अपने पास टाइम होएगा उतना ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। शिवरात्रि मनाना माना, देखो आप दिवाली मनाओ हो, होली मनाओ हो, लोग तो क्या के मनाओ हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने त्योहार आवे हैं। अपन अब सारे शिवरात्रि नहीं मनाने हैं, अपनी तो वाई होली वाई दिवाली, वो बोला बाबा तू है बहातिर तू है बराती तो शिवरात्रि बाबा बैंगनपुरी है, सारी चीज सब्जी की सब्जी पूरी की पूरी, तो अपनी सारी चीज इसके में है। और तो आराम में क्या हुआ है, और में तो अपन चुप रहना पड़ा है, क्योंकि फालतू फंड के हैं उसमें। बाबा ये कहते हैं सारे त्योहार है कि थामने मनाने की कोई जरूरत नहीं, कहते हैं ना, थाम के दिवाली मनाओगे, थारी दिवाली तो सत्युग में होगी, खुशी के दिए जलेंगे तो आड़े थोड़ी जलेंगे, तो सारे त्योहार है बाबा ही नाट जाए। पर शिव जयंती खातर आप देखोगे बाबा मुरलिया में कितनी क्या है, सजावट भी खूब करो, गुब्बारे भी फुलाओ, गीत भी गाओ, झंडा भी लहराओ, सारी चीज करो, किसी चीज की मना नहीं है, डांस भी करो, गीत भी गाओ, सारी चीज करो आप। तो ये जितने भी टीचर्स हैं तैयार हुए हैं शिवरात्रि पे, ये सुनाओ भी के, ठीक है ना। जो नए लेके आओगे उन्हें बाबा का परिचय भी देवांगे, और बाबा के परिचय में कोई चीज कसर नहीं रखा, सारी चीज समझावांगे। समझाना ही फर्ज है, वो तो बाबा भी समझावे है, पर सारी हम भी के माना हाँ, तो जिन नया लाओगे वह भी सारी के मानेंगे, क्योंकि इतनी हम ही ना माने हाँ सारी तो, लेकिन जितनी हमारे पे है उतनी समझा तो दें, क्योंकि जब समझाने में कसर रहेगी तो फिर अगले मानेंगे कि बाबा एक भी चीज की कसर के छोड़ा है। बाबा ने कई चीजा का भी बेरा ये को नहीं करें इसने, फिर भी सारा समझा दी है आगे बेटी भाग हाँ ठीक है ना। तो आपा भी कसर नहीं छोड़ा समझाने की, चालो ना चालो। कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था ना, मैं समझा दूं हूँ, हम याद करो ना करो थारी मर्जी, ज्ञान आगे सुनाओ ना सुनाओ, सेवा करो ना करो वो थारी मर्जी। अपना एक गीत भी है ना, सुना ना सुनो वे मर्जी तुम्हारी। बाबा तो कर्ण खातर आया है, चाला ना चाला वो डिसीजन। आज की मुरली में बताया, आज की क्लास में बताया ना आपके दादाजी ने के बताया, लाइफ के है डिसीजन लेने का काम है। आज एक निर्णय, तड़के दूसरा निर्णय, परसों तीसरा निर्णय, निर्णय लेने हुए हैं सारा जीवन। तो जो भी आप लेके आओगे उस खातर एक चीज तो पक्की सोच लियो, जो पहले आ लिए ने उन्हें ना बुलाइयो, उनमें तो कोई कवे भी ने अकीब शिवरात्रि है नु के नातन ने कौन ले चलो, ले जाके देख लिया ले जाके ना, काम का कौन तू रहने दे। क्योंकि जब यह चीज का वहां ना आपने बेरा है, रोहतक में इसने रामदेव का शिविर ला गया था, 4 आदमी आए शिविर में,
फ्री था। निःशुल्क रामदेव ने शिविर लगाया था रोहतक में। 4 आदमी शिविर करने खातिर आए थे, 1000 आदमियों का लगाया था। खूब लंबा चौड़ा मैदान है, ये उनकी योगा मैट वगैरह, ये सारा प्रबंध सब कुछ। को आया ही को नहीं। अगले साल तक फीस ला दी। इब इतनी भीड़ हुए है, लोगों का नंबर है ना, आप 1000 आदमी का करोगे तो उसके तो 12 एडवांस में आ जाओगे बुकिंग। तो कई बार क्या हो है, फ्री है ना कोई चीज और आप धक्के लागे रहो हो, चाल चाल देख देख। यो भी कई बार आपके दादाजी समझाया करें ना, या चूड़ी उतर ली, चूड़ी फैल हो जा तो फिर आप कितना ही घुमाई जाओ उसने, वो तो नुए चले जाएगा। तो उसने उल्टी कर दो कई बार, नुगे ना तन्ने नहीं ले चल दी। और जानबूझ के जिसका न्यू भी बेरा हो ने या गई थी और ईब सरकी नहीं करया कि मैं नहीं, उसने नू कह दे आई तू पाछला शिवरात्रि में गई थी मेरा गले। अच्छा ठीक है गई थी ना, जो जाले वो कौन ले जाने। अगली ने कह दे क्या बात है, हालांकि हमने बेरा है कि वह गई थी और नहीं ले जानी, लेकिन उसने नू कह दे तू गई थी कि नहीं, मेरी याद को नहीं। अच्छा चली गई थी के ना, फिर तू कौन ले जानी कह। उसके दिमाग में गड़ेगी यह चीज। दिखाया ना युद्ध के मैदान में तीर बीचते ही नू करके न उल्टा आ गया तो कोई काम का नहीं, सीधा जाके गड़ेगा, आग लगे जब पार पड़ेगी ना, तो फिर ईसाई हो जाएगा वो कि मैं काम का को नहीं रंधा। एक आदमी युद्ध में चला गया, फौज में था, युद्ध हो गया, लड़ाई छिड़ गई, युद्ध में चला गया। पहला युद्ध था, कदे करा कौन था बेचारा ने, घर क्या ने भेज दिया, फौज में भर्ती हो गया, उन्हें ठीक से ले सिपाही हो गया, पर युद्ध छिड़ गया तो युद्ध में तो जाना पड़ा है। फौजी ने उड़ा देखा वही नून तो भी तीर आवे, नून तो भी तीर आवे, डर गया। सोचा तो कजूता काम हो गया, क्योंकि मेरी तनख्वाह लेना एक अलग बात है, फौजी कंबल लेना एक अलग बात है, कैंटीन का सामान लेना एक गलत अलग बात है, लेकिन युद्ध में वो तो बिल्कुल है एक अलग चीज हो जाए। डर गया, तीर आम थे, उसने सोचा भाई बचन का के राहो, जो मरे पड़े थे न उनके बीच में जाके लौट गया। इवनू क्यों कर लेटा रहा, एक तीर काट के नर अपने गडो लिया। देखने नू तो लग गया हाँ ये सारे मरे पड़े हैं, अपने एक तीर गडो लिया। इब सांझ के जब ठान ठूण आए वो कुछ टाइम के बाद भाई घायला ने बिठा के ले जावे, जो शरीर छोड़ गए मर गए युद्ध में उनने बिठा के ले जावे, तो वो आए ठानिए तो उनने नू देखा भाई यू आड़ा तीर क्यों कर ला गया ऐसा, और तो अलग लागे होगा। तो खड़े होके ध्यान से देखने लगे, आप जिंदा आदमी हो और आप दड़मारी पड़े हो और आपने कोई ध्यान से देखा है तो आप क्या गल के बनेगी, कितनी बार तई सबर रखोगे। तो वो बैठ के नू देखने लगा भाई इसके यू तीर आड़े नू क्यों कर ला गया। थोड़ी देर तो बाट देखी, फिर नू बोला भाई नू सही का मजाक नहीं उड़ाया करते। तो कई बार यह चीज इस बड़े भी जरूरी हो है, तो आप जो भी हो ने उन उल्टा बड़ कह दियो, ठीक है। आप जो न्यू क्या कर दे आ जाए इससे उसकी नींद नहीं उड़ेगी। किसी ने नू कह दो ना अब तू ना आइए, उससे जरूर उठ जाएगी। यो तीर गडोन वाली बात है। आपने एक चीज देखी है, आप सारे अनुभवी हो, सारी गाड़ मैंने उंदा देगी एक लुगाई, आप आपका घर छोड़ दिया और आपका उनका गल कोई रोड़ा नहीं, आपने इस बात पे भी नींद ना आवे, पक्की बात है। मारे क्यों कौन दिया, मारा कि मैं रोड़ा नहीं, मारी लड़ाई नहीं माची, और अगले दिन तड़का होंदी है आप उलाना ना दे दो तो ऐसा हो नहीं सकता। हमने मारे क्यों तो नहीं दिया उनको, और आप अगले दिन फिर अगली खुद आओगी ना बुलाने खातर तो भी नहीं जाओ एक बार तो अकाल कौन दिया हमारा। देखा माता जी ने बन रही है इनके गए। तो यो एक भाई था अपना मीनू है ना,
जानो आप। उसका एक दोस्त था, खेला करते, उसने कहा कि मीनू थम के सुनाया करो, मन्ने भी ले चाल। मीनू ने बोला ना तेरा बस की बात कौन, तू अड़े खेल ले। तो उसके यह चीज बड़ी अजीब लगी, भाई मेरे बस की बात क्या थी कोनी, ईसा के सुनाया करो जो मेरे कौन समझ में आवे। उसका अगले संडे वो आया मीनू के गेल, और वो पक्का स्टूडेंट बना बाबा का। तो यह एक युक्ति है, सारी युक्ति लगा के देखनी है, जिससे अगले के समझ में आ जाए, उसका परिवर्तन हो जाए, वही बढ़िया। या चीज न्यू नहीं कि आप उसने बुलाना ना चाहते, या यो नेगेटिव होना भी नहीं है, या एक मरोड़ने वाली बात है कि जुनसी चीज से सीधी आंगली तक घी ना लेकड़े तो करनी पड़े ने, तो फिर ये तो घी काटना है। तो युक्ति बतावे है बाबा बहुत सारी। कई बार बाबा की कहो है मुरली में, शमशान में जाके बैठ जाओ, उड़ा आओगे वो तो सुनेंगे। देखो बाबा की युक्ति, मंदिर में जाओ, भक्ताते ही बताओ, शिव के मंदिर में जाओ, देवताएं के मंदिर में जाओ, गुरुओं के सत्संग में जाके बैठ जाओ, उनकी सुनो, सफेद वस्त्र ना पहन के जाओ, आप कलर्ड में जाओ, बिना बताई जाओ, पुजारी से पूछो, कितनी सारी युक्ति बताओ बाबा। और हिम्मत है तो शमशान में जाके बैठ जाओ, उड़े सुनाओ। एक और भक्ता की शिवरात्रि पहले आ लेगी, पूरे वीरवार आओगा बाद में 19 का, तो सभी अपने अड़ोस पड़ोस में निगाह नहीं लेंगे कि ये भगत है शिव जी के, उनकी लिस्ट रखो, फिर उनका घर घर जाके ना तू गई थी असली शिव जी बेटाओ तो उसकी बात बताओ, कोई नहीं इस पर। और एक चीज एक और सब तकड़ी युक्ति बताऊं जो खाली जा ही नहीं सकती, ब्रह्मास्त्र। आपकी गली में जिसके गैल आपकी बोल चालो, लठना बाजरा हो, ईसा नटोली हो, गली में ईसा आदमी जिसके गला आपकी बोलचाल है अच्छी, लेकिन वो आपके घर ने सुनन खातर या बाबा का ज्ञान सुनन खातर आया नहीं है एक बार भी, ठीक है, इसे होंगे ना गली में, उसने न्यू कह दे, देखो माता जी ने कहा बहुत सही से, तो उस उनमें ते 4 छांट लो जो सबसे अच्छे लागे आपने। बे बात की भी धनी हो, कई तो उमे होया करें जिनका पांचराना को नहीं होया करता कि मैं ईशान छोड़ दो, पक्की पक्की सी आप 2-3 छांट लो बेशक में, और उनसे यह चीज कह दो बुलावा है तेरा और मेरा गैल चाल, और जईब के नहीं चाली ने मैं तारा बड़ू नहीं गी, चाहे तारा अगला गेड़ा ब्याह हुई और चाहे तारा बालक हुई, या खाली आज तक ही नहीं गई है, जड़े भी लागू करी। करेला मैंने नू लागे था, इस बार जब प्रदर्शनी करवाओगे ना प्रमिला, तो इब के तो इसके 40 तो फालतू माता हमको नहीं, अगले गेड़ में फिर गई तो फिर 100, मैं कहा ये करेला तो छोटा सा है, ये कितनी आई इतनी, नो बोली या ये चीज लागू कर दी थी आप वाली, एक माताएं थी ड्यूटी ला दी, एक माता 3 आन लेके आवेगी, नु बोली नैया युक्ति ला दी, 3 थी कही तो 3 आई, क्योंकि कोई भी आपके उलटे में नहीं आना चाहती, हरेक आपके चाहो हो, आपा तो ज्ञानी हाँ, देखो माता जी भी, मैं भी, हम सारे आप सारे ज्ञानी हैं। मेरी गली में जिसके भी बालक होया हो, जिसके भी किमें और कर रहे हो, जिसके भी शादी हो, वो आपके दादाजी ने बताया था आजकल चूल्हा ने उन तो मारे सब तैयार करे, क्योंकि हमने जाना तो होता नहीं, अगले भी नु सोचे चूल्हा ने उन देने में क्या नुकसान है, और हम भी नु सोचा मीठा मुँह तो हो जाए चूल्हा ने उनमें, अच्छा तो लगे है ना, एक तो आपने नूके के जावे, एक आदमी का नूंदा है थारा, एक नूके के जावे कोई सारा कुंबा है, चूल्हा नूंदा है तो अच्छा लगे है ना, बस अपना पन लग गया। तो गली में जिसके भी किमे हो मैं जरूर जाएगा, वह जब भी बुलाऊं। हाँ, यह एक अलग बात है कि आपके दादाजी पूछा कि ना कै मिनट में आ लेगी, मैं कहा 2 मिनट आने की, 2 जाने की, 5 मिनट उनके खड़े होने की, बस
10 फालतू मिनट कदे लाके नहीं करें। और उसमें भी मैं अगर किसी के घर में जाऊंगी तो मेरे ते ओम शांति तो सिवा तो और कोई बात करने तो रहा कोई जिक्र तो यो होगा, बाबा का मैसेज दिया जाए। तो आप सारे भी इतने ज्ञानी हो, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि सामाजिक भी हो, तो मेरे ख्याल से हर एक का जानते होगी। एक माता तुम्हारे आई ने इतनी सामाजिक है वाह, मैं बोली मगर क्लास में क्या को नहीं आई काले, बोले आऊं थी क्लास में राय में किसी के लठबाजा पा गया, उड़े खड़ी होगी देखने लगी। तो आप देखो, और जब मगा उनके खोड़ी यार घुड़ चढ़ी होंगी तो मगा जमाई टाल दिख रहा। तो आप सारे सामाजिक हो, तो वे सारे हैं ना जिन आप बुलाओगे, वे ज्ञान में ना समझो, सही सामाजिकता में समझे। मैं इनके नहीं गई तो या मारे नहीं आओगी, इसने तो समझे हैं ना, इस लेवल के हैं वे आत्मा। भगवान आ रहा है, ज्ञान सुना हुए हैं, फायदा होगा, इसने तेरी समस्या दूर हो जाएंगी, ये चीज तो पाछे समझ में आऊंगी उनके। शुरू में तो यह चीज एक समझ में आओगी, अब तू नहीं चली तो यार रूस जाएगी। जहां तक उनके लेवल पर उतर के आपने बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन तई आप बहुत डिटेल में जितना हो सकेगा। अब देखो आप जब लेके आओगे तो समझाने में तो हमकी कसर गाला सारे के सारे समझावांगे। सुदेश बहन जी है, मुनेश बहन जी है, भागवंती माता है, एकता है, ये सारे इन्हें तैयार कर रखे शिवरात्रि के अलग अलग टॉपिक, तो सारे अपने ढंग से समझावेंगे। अलग अलग टीचर्स के समझाने का फर्क क्या हुआ है, क्योंकि के बेरा किसके किसकी बात समझ में आ जाए, स्टाइल भी सारे की अलग अलग हुआ है। तो यह चीज इस वजह से एक्सपेरिमेंट, सब भगत भी सबके नारे नारे हैं। ये कई बार नू नहीं देखो आप, एक जगह आला ने प्रदर्शनी ला ली 10 बर एक गांव में, और किसी और जगह आले लावे हैं जब चाल पड़े है, देखा है ना कितनी जगह। इसका मतलब वो उनके खाने के थे, किसकी प्रजा में किसने आना है, किसका भक्त किसने बनना है, किसके परिवार में किसने आना है, यो प्री डिसाइडेड है, यो पहले ते फिक्स है कौन किसके खाने में जावेगा। तो जाए ते ये चीज एक्सपेरिमेंट करके देखनी हो, ताकि जिसके खाने का जो है वो आ जा। बाबा बताओ है ना, नू तो और धर्मा में भी जा रही हैं, लेकिन जो थारे कुल के होंगे वो आ जाएंगे छटके न वापिस। तो इस बार आप इस ढंग से तैयारी करोगे अपनी। ये बापा दूसरी चीज पा जाओ।